तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 23 मई के करंट अफेयर करेंगे। आउट ऑफ सिटी था, इसी वजह से मैं कल के करंट अफेयर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और तो आज ही मैं दोनों को रिपोर्ट कर दूंगा। 23 मई के अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, फिर 24 मई के शाम को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से जल्दी वर्क नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो करंट अफेयर क्लास में याद होता है, एक बार जरूर जुड़ो आप, और टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस को ज्वाइन करो पीडीएफ के लिए। ठीक है, पहले अपन करंट जनरल करंट अफेयर करते हैं, फिर बैंकिंग अवेयरनेस करते हैं। और करंट अफेयर में क्लास में पुराना भी रिलेट करा था। अगर आज अगर 23 मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो पिछले 3-4 दिनों की न्यूज़ बहुत सारी आपको याद हो जाएगी, ये डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। जो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हैं जरूर जुड़े। जल्दी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना किस किस पॉइंट को ऐड ऑन करना है आपकी तरफ से वो, ताकि मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जल्दी जल्दी करेंगे। किसने अभी क्लिंच की है विक्ट्री एट द कासाब्लांसा चेस वेरिएंट टूर्नामेंट हेल्ड इन मोरक्को? तो कासाब्लांसा चेस वेरिएंट टूर्नामेंट मोरक्को में हुआ है, उसमें किसने जीता है उसको? तो वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अब बात करें अपन, मैक्स वर्स्टेपन न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने इमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री जीता है। इमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री। ठीक है, और मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के प्लेयर है और रेड बुल के लिए गाड़ी चलाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मेन सिंगल इटालियन ओपन जीता है। मेन सिंगल इटालियन ओपन जीता है। ठीक है, और ये जर्मनी के हैं, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं। ठीक है, मनिका बात्रा पहली इंडियन टेबल टेनिस की प्लेयर बनी है जो टॉप 25 रैंकिंग में आई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच स्टेट मोबाइल ड्रोन व्हीकल्स वर यूज्ड फॉर द सर्विलेंस ऑफ द सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशन इन द स्टेट? तो मोबाइल ड्रोन व्हीकल यूज किए हैं ताकि सर्वेलेंस कर पाए पोलिंग स्टेशन की, तो वो किए यूपी में। ठीक है, अभी आसाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि आसाम में एक ड्रीम्स पोर्टल लॉन्च किया है अभी, ड्रीम्स पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म है डिजास्टर रेस्पॉन्सिव डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब बात करें मणिपुर न्यूज में क्यों था? क्योंकि मणिपुर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव मणिपुर का है। प्लस मणिपुर ने एक टूर्नामेंट भी जीता है, सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, और हराया किसको? इन्होंने हराया है हरियाणा को फाइनल में। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रॉफी मिलेगी उसका नाम क्या है? राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। ठीक है, यूके उत्तराखंड न्यूज में क्यों था? फिरुल लाओ और पैसे पाओ कैंपेन। इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र शबा, वो भी उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। Which police for the first time is also introducing color code scheme for better management on the results counting day? रिजल्ट जब काउंटिंग डे स्टार्ट होगा उस टाइम पे कलर कोड स्कीम बेटर मैनेजमेंट के लिए लखनऊ पुलिस ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर करो। ठीक है, असम में क्या हुआ है अभी? असम में अभी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मिलके कुछ नए रूल दिए हैं, नए लॉ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुई है 2 दिन की इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, यहाँ 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है। 3 न्यू लॉ दिए हैं। 3 न्यू लॉ कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय शख्य अधिनियम, भारतीय शख्य अधिनियम। ठीक है, एक चीज बताना, अभी यूनेस्को की बेस्ट
जो लिटरेरी वर्क है इंडिया के उनको ऐड किया है, वो कौन कौन से थे। ठीक है, एक तो पंचतंत्र है। हम कमेंट सेक्शन में बताना इसको किन किन ने लिखा है, पंचतंत्र को किसने लिखा है। ठीक है, रामचरितमानस को किसने लिखा है, और सहृदया लोक लोकाना उसको किसने लिखा है। इन तीनों के नाम बताना कि ये किसने किसने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली इन द 2020-24 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ऑक्सफोर्ड का ग्लोबल इकोनॉमिक सिटी इंडेक्स था, उसमें दिल्ली की रैंक क्या थी, वो है 350। ठीक है, 350 से दिल्ली की रैंक। बेंगलुरु कितने पे, 411 पे। मुंबई 427 पे। सुल्तानपुर है यूपी का, वो 1000th रैंक पे है। ठीक है, नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है, सेकंड पे लंदन है, थर्ड पे सेंट जोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020-24 विच इज द मोस्ट अफेक्टेड एनिमल। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एनिमल कौन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो है राइनो। ठीक है, राइनो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, आसाम में। कौन सी नेशनल पार्क में होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस एनिमल की बात करें तो वो है सेडार एनिमल, वो भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, अभी कुछ एमओयू याद कर लेते हैं पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, टोटल एनर्जी कंपनी है फ्रांस की, टोटल एनर्जी है फ्रांस की, उसके साथ एमओयू किया है, 10 साल का एग्रीमेंट किया है फॉर सप्लाई ऑफ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए किया है। ठीक है, अभी स्विगी ने कल ही किया था शील्ड के साथ, शील्ड है, शिल्फ नहीं है, शील्ड के साथ एमओयू किया है फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। विच बैंक टॉप्ड विद द हाईएस्ट बिजनेस ग्रोथ अमंग द पीएसयू बैंक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ की है बिजनेस में, वो की बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इतना सा, ठीक है, अब ग्रोथ तो ज्यादा ही होगी अगर छोटा सा है उसमें इंक्रीमेंट हो। अब जैसे एसबीआई है, एसबीआई का टोटल वॉल्यूम ही इतना ज्यादा है, अब कितना भी करे तो वो परसेंट वाइज इतना इंक्रीज नहीं होगा, समझ गए। तो ये परसेंट वाइज में बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है। ठीक है, 15.94% इंक्रीज किया है टोटल बिजनेस में, 15.66% इंक्रीज किया है डिपॉजिट में। ठीक है, वो कासा वगैरह इनमें। तो बस ध्यान रखना, अगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ पूछे ना, मोस्टली आंसर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होगा। ठीक है, अभी बात करें अपन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने एमओयू की है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ, सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया है फॉर संपूर्ण पशुधन कवच के लिए, फॉर संपूर्ण पशुधन कवच के लिए। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी एक क्लाइंबर है सिरबाज खान, इन्होंने कॉन्कर्ड किया है माउंट एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन तो कैसे ही जिएगा, विदाउट ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन आएगा। तो वो कौन सी कंट्री से है, तो वो पाकिस्तान के हैं सिरबाज खान। ठीक है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना इन्होंने क्लाइम किया। सेकंड पाकिस्तानी है, फर्स्ट पाकिस्तानी थे खान एम्स टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम ऑल 14 पीक्स अबव 8000 मीटर, हैविंग ऑलरेडी क्लाइम 13th। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के सपोर्ट से किए हैं। अब बात करें अपन अभी इंडिया के नहीं है सॉरी, कामी रीटा शेरपा है, कामी रीटा शेरपा नेपाल के हैं। इन्होंने 26 टाइम क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, ये नेपाल के हैं। नेपाल के साथ इंडिया ने एमओयू किया है ऑडिटिंग इंप्रूव करने के लिए। तो करंट अफेयर जितना रिलेट करोगे उतना अच्छे से याद होगा। अभी यूएई ने क्या लॉन्च किया है, यूएई ने 10 ईयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू रेजिडेंसी वीजा स्टार्ट किया है। ब्लू रेजिडेंसी वीजा स्टार्ट किया है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए किया है, इंडिविजुअल्स के लिए जो प्रोटेक्ट करेगा, जो एफर्ट डालेगा टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। बस आपको ये याद रखना, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, करंट अफेयर के साथ आप क्विज भी दो, ये जो मेरी क्लास से देख रहे हो उसके साथ आप कहीं पे भी जाके फ्री क्विज मिलेगी डेली डेली, वो भी देते जाओ तो आपको करंट अफेयर अच्छे से याद होगा। और भी ठीक है, पाकिस्तान न्यूज में क्यों है, पाकिस्तान का एक लूनर मिशन है, पाकिस्तान ने लूनर मिशन लॉन्च किया था चाइना के साथ मिलकर, उसका नाम है आई क्यूब कमर, आई क्यूब कमर। अंगूर क्लास सबमरीन भी पाकिस्तान की है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश ने भी एमओयू किया था, किसमें किया था, इंडिया की डीआरपीजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन पब्लिक रिफॉर्म्स ने, डीआरपीजी ने एमओयू किया था कि इंडिया है ना 1500 ऑफिसर को ट्रेन करेगा बांग्लादेश।
बांग्लादेश की। तो ये बहुत पुराना है, स्टार्टिंग का मई का एमओयू है, बट रिवाइज कराया मैंने रिलेट करके। इंडिया का स्टॉक मार्केट कितने माइलस्टोन अचीव करने वाला है पहली बार, तो वो है $5 ट्रिलियन। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। फिफ्थ लार्जेस्ट है इंडिया का स्टॉक मार्केट वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और इंडिया भी रिसेंटली $4 ट्रिलियन हुआ था 29 नवंबर 2023 को। तो देख लो आप कितने, लगभग 5 से 6 महीने में इंडिया ने 1 ट्रिलियन और इंक्रीज कर दिया। स्टार्टिंग में टाइम लगा, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2027 तक, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इज सीन एज हिटिंग $10 ट्रिलियन बाय 2030, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, $10 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, इंडिया इंटरनेट इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो जाएगी बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द आर्ट आरा 24 फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन सेलिब्रेट्स इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी एट। तो इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी यहाँ पे सेलिब्रेट किया है आर्ट आरा 24 फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन, तो ये हुआ है दुबई के अंदर, ठीक है। अभी दुबई में क्या हुआ था, दुबई न्यूज में क्यों था, देखते हैं अपन। दुबई में हुआ था अरेबियन ट्रेवल मार्ट, अरेबियन ट्रेवल मार्ट। यहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या लॉन्च किया है, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी चाइना ने कंबोडिया के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की है, गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज, गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज की है, ठीक है। वेनेजुएला फर्स्ट कंट्री बना है जिसने लॉन्च कर दिए ऑल इट्स ग्लेशियर, ठीक है। जापान न्यूज में क्या होता है, जापान पहली कंट्री है जो जिसने 6G डिवाइस लॉन्च की है, जो 20 टाइम फास्टर है 5G डिवाइस, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह का 30वां एडिशन भी जापान ने जीता है, पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्ट्राजेनेका इज इन्वेस्टिंग $1.5 बिलियन इन विच कंट्री फॉर एडवांसिंग कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए $1.5 बिलियन एस्ट्राजेनेका सिंगापुर में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अभी फ्रांस न्यूज में क्यों था, क्योंकि फ्रांस के पेरिस में अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस क्या कर रही है, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फॉर एआई, ठीक है। ये याद रखना आप। अब बात करें अपन एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का, वुमेन्स एशिया कप कहाँ होगा, वुमेन्स एशिया कप जो 2026 में होने वाला है वो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। अभी सुपर वर्ल्ड कप होगा 2027 में, 2027 में वुमेन्स सुकर कप, सुकर वर्ल्ड कप, सॉरी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये होगा ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है, अभी AK-203 एसोल्ट राइफल इंडियन आर्मी को हैंड ओवर करी है, तो ये किसने डेवलप की है, तो वो रशिया ने डेवलप की है AK-203 एसोल्ट राइफल, ठीक है। अभी एक इंडेक्स आया था टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, ठीक है, 2024 का। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 39 पे, ठीक है। पहले पे स्पेन है, सेकंड पे जापान, थर्ड पे फ्रांस। इंडेक्स की मैं अलग से क्लास कराऊंगा, सारे टॉपिक में टॉपिक वाइज भी करूंगा, बट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, आप बताओ। अभी BEML न्यूज में था, भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड को 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, किससे वो मिला है, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड से, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड से, फॉर 28 BH-100 रियर ड्रम ट्रक्स के लिए, रियर डंप ट्रक बनाने के लिए, डंप ट्रक्स के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत बार रिवाइज करा रहा हूँ। हु हैज वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 23-24 टाइटल, तो वो जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का होमवर्क में बताना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार करा चुका हूँ। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ बनने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, और कौन बना रहा है, ठीक है भाई, हम बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, केपीपी नामबियर अवार्ड किसने जीता है अभी? तो ये जीता है सोमनाथ ने, सोमनाथ। ठीक है। कविता कृष्ण मूर्ति न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक, फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक एट यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल जो लंदन में हुआ है, वहाँ इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है। दिलीप संघानी चेयरमैन ऑफ इफ्को, इफ्को के चेयरमैन है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which company was given the honorary Palm d'Or awards for the first time at the Cannes Film Festival? Cannes Film Festival में honorary Palm d'Or award कंपनी को किसको दिया है? तो दिया स्टूडियो गिबल को, गिबली को, स्टूडियो गिबली को। ठीक है। अभी जोहो न्यूज में क्यों था? क्योंकि जोहो $750 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है चिप मेकिंग में। पोर्टर न्यूज में क्यों था? क्योंकि पोर्टर 2024 की इंडिया की थर्ड यूनिकॉर्न बन गई है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है इनकी, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। ठीक है। BML को 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड से, ताकि वो 100 BH सॉरी 28 BH रियर डंप ट्रक बनाए। नंबर ऑफ कितने? 28 बनाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें अपन कि कौन सी कंट्री ने को रिसीव हुआ है द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो ये मिला है CAR को, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को मिला है पहली R21 मैट्रिक्स। ठीक है। अभी चढ़ न्यूज में क्यों था? क्योंकि चढ़ के प्रेसिडेंट बने नए इदरिस मोहम्मद इदरिस देबी, ये नए प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच कंपनी इज सेट टू डिप्लॉय द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इन सऊदी अरेबिया बाय 2025? तो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर पास्कल लगाएगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। Who has achieved an impressive milestone by securing the third rank globally at the ATD Best Award 2020-24 at USA? वो मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी को थर्ड रैंक मिली है, 8वीं बार मिली है। ठीक है। फर्स्ट रैंक AMH है, यूएस की कंपनी, उसको मिला है। सेकंड पे सऊदी अरामको है, टेक्निकल सर्विस प्रोफेशनल एकेडमी, सऊदी अरामको को दिया। थर्ड पे एनटीपीसी, फोर्थ पे LNT लार्सन ट्यूब्रो है, फिफ्थ पे प्लांट एमोरन है। ठीक है। अभी इन स्पेस न्यूज में था क्योंकि इसको जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप अवार्ड दिया है, लीडरशिप अवार्ड दिया है फॉर पब्लिक पॉलिसी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। मिस पिंक नेपाल किसने जीता है? अनमोल राय ने जीता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। कौन सी IIT ने भी पब्लिश किया है ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्थन इंडिया? कौन सी IIT ने भी पब्लिश किया है, रिसर्च की है ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स? तो वो किया IIT जोधपुर ने। ठीक है। और IIT गुवाहाटी न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने इंडिया का वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाई है। 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाई है। डमी बैलेट यूनिट किसने बनाई है? वो बनाई है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। Who inaugurated first ever emergency medical response system EMRS at Indian Air Force at शाफ बेंगलोर? तो क्या है? एरो चीफ ऑफ एयर स्टाफ VR चौधरी जी ने किया है। तो ये याद रखना, EMRS किसका? इंडियन एयरफोर्स का है। फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सिस्टम बेंगलोर में किया है। ठीक है। बैंकिंग गवर्नेंस पे चलते हैं फटाफट। कौन सी कंपनी को सिक्योर किया है IRDAI का लाइसेंस टू ऑफर टेलर्ड इंश्योरेंस प्लान टू इट्स कस्टमर बेस? वो किसको मिला है? वो मिला है महिंद्रा फाइनेंस को। ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना। ठीक है। अभी SBI म्यूचुअल फंड ने क्या किया है? SBI म्यूचुअल फंड ने ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया, ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी किस बैंक को सीज कर दिया है रशिया ने? तो वो है ड्यूश बैंक। ठीक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी कुछ याद करते हैं। SBI ने क्या किया है? एक्वायर किया है 6.125% स्टेक इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IFC लिमिटेड।
IFSC में ब्रांच है CCIL की, उसका 6.125% स्टेक एक्वायर किया है SBI ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम द थर्ड फिनटेक कंपनी आफ्टर फोनपे एंड ग्रो विच रिलोकेटेड इट्स डोमिसाइल टू इंडिया फ्रॉम ओवरसीज। वापस ये अपना निवास है ना, डोमिसाइल है ना, इंडिया लेके आ रहे हैं, वो है पाइन लैब्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए GDP कितनी फोरकास्ट की है, वो की 6.9%। RBI ने CPI कितना प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, वो क्या 4.5%। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी फ्यूजियन माइक्रो ने किया है, फ्यूजन माइक्रो ने $25 मिलियन का लोन लिया है यूएस DFC से, लिया है टू एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ADB ने अभी $148.5 मिलियन का लोन ADB ने कौन सी स्टेट को दिया है और किस पर्पज के लिए दिया है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। एयरबस हेलीकॉप्टर ने किसके साथ MOU किया है विद विच बैंक टू फॉर हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग, तो सिडबी के साथ किया है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट है बट अलग फॉर्म में है, तो आपको याद होगा। ठीक है, अभी रिसेंटली वारबर्ग पिनकस है US की, पिनकस इसने एक्वायर किया है 4630 करोड़ में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो मिलेगी HP सक्सेस क्लासेस में, मिलता है नेक्स्ट क्लास में जल्दी। 24 तो मई की करंट अफेयर भी मैं डाल दूंगा। ओके, हैव पेशेंस।